नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। हम सब लुसेंट सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने महाजनपद का उदय तक देखा था। तो आज हम सब जैन धर्म से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो ऋषभदेव थे और प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो कि आपके एग्जामिनेशन में बनता है इसे क्वेश्चन, पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा थी वो थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। और अगर हम बात करते हैं कि अंतिम तीर्थंकर के जैन धर्म का, तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी याद रखिएगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम जो कि वैशाली में था, ठीक है, वहाँ पे हुआ है। और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, महावीर का जन्म जो हुआ कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और एक ज्ञात्री कुल के सरदार थे और माता जो थी वो त्रिशला जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन, ठीक है, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। हम लोगों ने क्या देखा कि 23वें तीर्थंकर भी जो थे पार्श्वनाथ, इन्होंने भी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था और महावीर भी जो थे वो 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कहाँ पे? इसको याद रखिएगा, जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और जो इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, इसी समय से महावीर जो है जीन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए हैं। महावीर ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृत, जिसे हम अर्धमागधी भी कहते हैं, इस भाषा में दिया है। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे भाई? तो प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद थे, यानी कि प्रियदर्शनी के पति कौन थे? जामिल। ठीक है, जामिल जो थे महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। इस क्वेश्चन को कई दफा पूछा गया है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो किया था 11 गंधर्वों में। ठीक है, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस लेवल के लिए क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है और पूछा जाता है कि आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या कह ले मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु जो था, ठीक है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। ठीक है, जो अकाल पड़ा था उसके कारण अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया, है ना। जब अकाल पड़ा मगध में तो क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चला गया, लेकिन एक अनुयायी और था स्थूलभद्र, उसके जितने भी अनुयायी थे वो सभी क्या रह गए? मगध में रुक गए। और जब अकाल खत्म हुई तो भद्रबाहु वापस लौटा, लेकिन तब तक मगध के साधुओं से उसका गहरा मतभेद हो गया और इसी कारण से जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। ध्यान दीजिएगा कि स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उनको श्वेतांबर कहा जाता है, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले, वो कपड़े का त्याग कर दिया। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है भाई? इसको आप नोट कीजिएगा क्योंकि जो 66th बीपीएससी हुआ है उसमें प्री में भी इस क्वेश्चन को पूछा था।
जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन जो है अनिवार्य है, और वो 5 जो महाव्रत है वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 आपको इसका पालन करना अनिवार्य है। अगर हम यहाँ पे थोड़ी चीज़ों को और विस्तार से देखते हैं तो जैन धर्म में तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों पे हम ध्यान दें तो ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और प्रथम तीर्थंकर भी थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो है सांड है। अजितनाथ जो कि द्वितीय तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभवनाथ जो कि तृतीय तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। संपार्श्व जो है ये सप्तम तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। शांति 16वां तीर्थंकर बने, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। नामी 21वें हुए, इनका नीलकमल। अरिष्ट नेमी, इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये 22वें तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प। महावीर स्वामी जो हुए 24वें तीर्थंकर, जो कि अंतिम तीर्थंकर के तौर पर भी जाने जाते हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी जाने जाते हैं महावीर स्वामी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सी। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दिया गया है। जैन धर्म में किसको मान्यता दिया गया है? आत्मा को। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं दिया गया है बल्कि आत्मा की मान्यता दी गई है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो थे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। और देखिए एक चीज याद रखिएगा कि 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का जो नाम है इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो 2 जैन तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, और भगवान कृष्ण का निकट संबंधी कौन से तीर्थंकर को कहा गया? तो अरिष्ट नेमी को कहा गया। अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन धर्म जो है इसके सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद है। ठीक है, याद रखिएगा जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। किससे किया है भाई? सांख्य दर्शन से। और जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो थे उसमें उडयन थे, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट और अमोघवर्ष राजा अमोघवर्ष और चंदेल, ये सभी जो थे जैन धर्म मानने वाले शासक थे। ठीक है, चंदेल शासक। अब देखिए जैन संगीतियों की अगर हम बात करें, ठीक है, जिस तरह से हम सब बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ा है, आगे भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो अभी हम जैन संगीतों की अगर बात करें तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना के तौर पर जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी में आपका संगीति जो हुआ ये हुआ वल्लभी, जो कि गुजरात में है, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। अब देखिए आगे हम बात करते हैं मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे हम गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं, उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, गोमतेश्वर का जो मूर्ति है ये कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में है, और ये 10वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, खजुराहो में आपको पता है खजुराहो में क्या है? जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, जैन मंदिर है, और इसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो मथुरा था, और मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से। मथुरा शैली आप सब पता है, मथुरा कला, इसका संबंध जो है जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। नोट कीजिएगा कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, जिसको हम निर्वाण के तौर पर जानते हैं, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि अभी राजगीर के तौर पर जाना जाता है, यहाँ पर हुई थी। मल राजा सिस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का
वर्णन मिलता है और इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, मल्ल राजा सिस्तीपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये तो रहा जैन धर्म। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था, या कहा जाता भी है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो अशोक का जो शिलालेख है उससे प्राप्त होता है। और कहाँ का शिलालेख? रोमनदेई, है ना। रोमनदेई का जो शिलालेख है अशोक का, उससे हमें ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो थे सुशोधन, ये शाक्य गण के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम माया देवी था। और माता की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। और इनका लालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले थे तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रम से देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। ठीक है, इस 4 लोगों को देखकर इनका जो संसार का मोह था उससे कहीं ना कहीं भ्रमित हुए और सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग है उसको क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और अलार कलाम जो थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ, उनका जो बचपन का नाम था, उनके पहले गुरु जो हुए अलार कलाम हुए। और इनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में रुद्र करामपुत से शिक्षा ग्रहण की। और उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वपा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला, ठीक है, याद रखिए, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। उरुवेला जो है आप याद रखिएगा, इस किसको कहा गया है? बोध गया को। ठीक है, बोध गया को उरुवेला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बिना अन्न और जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो कि फल्गु नदी के तौर पर जाना जाता है, इसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम लोगों ने देखा जैन धर्म में महावीर स्वामी को 12 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। और इनको किसके नीचे हुआ? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको महाबोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। याद रखिएगा, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई सिद्धार्थ को, उसके बाद ही ये बुद्ध के नाम से जाने लगे। और वह स्थान था बोध गया। ठीक है, उरुवेला, आप देखिए यहाँ पे उरुवेला ही जो है बोध गया कहलाया, क्योंकि ये बुद्ध से रिलेटेड था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। देखिए, सारनाथ की जगह पे आपको कहीं कहीं ऋषिपत्नम भी देगा। ऋषिपत्नम जो है सारनाथ का नाम है और उरुवेला जो है बोध गया का नाम है। ठीक है, इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। हम लोगों ने देखा कि जो सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग किया उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया बौद्ध धर्म में। और इनका पहला उपदेश जो है उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और बुद्ध ने अपना उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। किसमें? पाली भाषा में। और जैन धर्म में हम लोगों ने देखा कि महावीर स्वामी ने प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए हैं, लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ यानी ऋषिपत्नम में। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में। सबसे पहला दिया था सारनाथ में और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में।
और इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, आगे देखिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब इनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की अवस्था में, तो उस मृत्यु को, गृह त्याग को हम लोगों को देखा महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और उनका शरीर त्याग को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, यानी कि उनका दाह संस्कार किया और उनकी पूरी कर्मों को किया। और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया है। ये भी कहा जाता है कि उनके शरीरों को 8 अवशेषों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि किस परंपरा के आधार पर निश्चित किया गया है, तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। कहाँ से? त्रिपिटक से। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। लेकिन जैन धर्म में क्या है? आत्मा की ही परिकल्पना की गई है, आत्मा के ही उसमें क्या किया गया है, सब कुछ माना गया है, लेकिन उसमें ईश्वर को नहीं माना गया जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म में मूलतः क्या है? आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, और ये जैन धर्म में भी है। ठीक है, याद रखिए, कॉमन है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा अगर छीन हो जाए तो इसी अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। और विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। ठीक है, विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत कहाँ से बुद्ध ने लिया? उपनिषद से लिया। अब देखिए, बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षु कहा गया। उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले हुए, वह उपासक कहे गए। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो थी वो 15 वर्ष थी। ठीक है, 15 वर्ष से नीचे आप अगर हैं तो आप इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, यह कहा जाता था। ठीक है, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अगर हम बात करें तो क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म की संगीतियों की बात करें, सभाओं की बात करें, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी, जो कि भी राजगीर के तौर पर जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में। ठीक है, जो कि बिहार में ही है, और इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने किया था, और शासनकाल जो हुआ करता था उस वक्त वो कालशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र यानी कि अभी जो पटना के तौर पर जाना जाता है। मोगलीपुत्र तीस इसकी अध्यक्षता किया, और अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये जो है आपका प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, इसी को आप जरूर नोट कीजिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान के तौर पे। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया, और बौद्ध का सबसे पवित्र जो त्यौहार होता है वह बैसाख पूर्णिमा होता है, क्योंकि इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस वजह से बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी प्रसिद्ध है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, और ये 4 जो उपदेश है वह दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये 4 इनके द्वारा उपदेश दिए गए सांसारिक दुखों के संबंध में। और अगर हम इन सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, और जो अष्टांगिक मार्ग है वो कौन सा है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगर आपको मुक्ति पाना है सांसारिक दुखों से तो आपको ये अष्टांगिक मार्ग अपनाने होंगे, ये बुद्ध ने सुझाया है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, ठीक है, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया, और वो 10 सील कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। अहिंसा, सत्य, असत्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 इनके द्वारा सरल अपनी निर्वाण प्राप्ति को बनाने के लिए 10 सीलों पर बल जो दिया गया यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। और गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य था। देखिए, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपके लिए मात्र 5 है, ठीक है। क्या क्या? अहिंसा, सत्य, असत्य यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना और मद्य सेवन ना करना। लेकिन जो भिक्षु के तौर पे शामिल हुए उनके लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया और अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता देखने को मिलती है, ठीक है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म लिया था, लेकिन उसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, ठीक है। मथुरा कला किसके लिए फेमस है? जैन धर्म के लिए, लेकिन अगर देखा जाए बुद्ध की प्रथम मूर्ति तो ये मथुरा कला के अंतर्गत ही बनी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। देखिए, शैव धर्म जो है भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। रुद्र देवता का उल्लेख जो मिलता है शिव के लिए वो कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और वो क्या है? पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। ये 4 संख्या बताई गई है शैव संप्रदाय की। पाशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? लकुलिस थे। लकुलिस इसके संस्थापक थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है और इसका मत का जो प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है वो पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। इस चीज को भाई आप नोट कीजिएगा। श्रीकर पंडित क्या थे? एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण के महाव्रतधर कहा गया है और इस संप्रदाय के लोग नर कंकाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं और साथ ही साथ अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ये कालामुख संप्रदाय के अनुयायी ऐसा करते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। क्या? जंगम।
और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना किया करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य बासव को बताया गया है और इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय लोकप्रिय रहा। आपको मैं बताऊं कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायर नारों द्वारा किया गया और नायर नार संतों की संख्या जो है वो 63 बताई गई है, 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति आदि के नाम से उल्लेखनीय है। आपको पता है एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूटों ने करवाया है, राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए राजराजेश्वर मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चोल शासक राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, इस वजह से राजराजेश्वर शैव मंदिर भी कहा जाता है, या हम जनरली इसे बृहदेश्वर मंदिर के तौर पे जानते हैं। ठीक है, जो कि तंजावुर में है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता था। इस क्वेश्चन को कई दफा पूछा गया है कि जो मुद्राओं पर शिव और नंदी का जो अंकन प्राप्त होता था वह किन शासकों के मुद्राओं पे होता था? तो कुषाण शासकों के मुद्राओं पे देखने को मिलता था। अब देखिए हम बात करते हैं वैष्णव धर्म की। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। याद रखिएगा, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख हुआ है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है कहाँ पे मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। और 10 अवतार जो कहा गया वो है मत्स्य, कुम्र, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। ठीक है, ये आपका कहा जाता है कि 10वें अवतार होना बाकी है। अब देखिए वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व जो है वो भक्ति को दिया गया। अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको भक्ति करना होगा। अब देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। देखिए वैष्णव संप्रदाय का मत जो कैसा है? विशिष्टाद्वैत है। इसके आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ। ठीक है। रुद्र संप्रदाय शुद्धद्वैत बल्भाचार्य। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत निम्बार्क। याद रखिएगा। और प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक की अगर हम बात करें तो बरकरी, इसके संस्थापक है नामदेव। श्री वैष्णव, इसके संस्थापक है रामानुज और पुस्तक है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ, इसके संस्थापक है रामदास और पुस्तक है दासबोध। राम भक्त संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक है रामानंद और पुस्तक का नाम है अध्यात्म रामायण। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई और 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी और मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत ग्रैबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था और कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया और मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम जो है सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद
इस्लाम दो पंथों में बट गया, सुन्नी और शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण इसमें दिया गया है। जो इसमें विश्वास करते हैं उस सुन्नी कहे जाते हैं, और शिया अलिखित शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई, और अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो है 680 ईस्वी में करबला यानी कि ईरान जो है वहाँ पर कर दिया गया। और इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो हुए वो खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा। और इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 ईस्वी तक रहा, और 1924 में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। देखिए याद रखिएगा, इस्लाम जगत में खलीफा पद जो 1924 तक रहा, और 1924 में इसे तुर्की का जो शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है, और मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है, जिसे हम ईद कहते हैं। ठीक है। अब चलिए ईसाई धर्म के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। ईसाई धर्म, इसके संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट एक नाजरेत जगह है वहाँ पर बिताया था। और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य जो हुए वो एंड्रूस और पीटर हुए। कौन? एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ठीक है। किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो होता है वह होता है क्रॉस। याद रखिएगा, ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व यानी कि ईश्वर में पिता, ईश्वर में पुत्र जो कि ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों में विश्वास करते हैं। यानी पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा में। अगर हम पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र जो कि ईरानी थे, इनके शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं, और इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। किस धर्म के अनुयायी को? पारसी धर्म के अनुयायी को। ठीक है। धर्मों के बाद हम बात करते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक के तौर पर अगर हम जाने, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक तो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। और इसकी राजधानी ग्रीव्रज यानी कि जो अभी राजगीर के तौर पर जाना जाता है वहाँ था। और जरासंध जो था बृहदत्त का पुत्र था। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में बैठा था, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। याद रखिएगा, हमको जो जानकारी मिलती है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है, और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को भी मगध में मिला लिया था, और बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। बिंबिसार जो है मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया, और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। और अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को ही उनकी सेवा के लिए, शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से विवाह किया था, और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी की थी। ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु उसका पुत्र जो था उसने किया था। कब किया था?
ईसा पूर्व में और वह गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम जो था कुनिक था, है ना, कई दफ़ा आपको मिलता है कुनिक, तो कुनिक अजातशत्रु को ही कहा जाता है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, बिम्बिसार 52 वर्षों तक करीब और अजातशत्रु 32 वर्षों तक। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, प्रारंभ में शुरुआती दौर पे ये जैन धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम जो था वो क्या था, वर्षकार, या वरसकार भी कहीं कहीं दिखेगा आपको, ठीक है। और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ओडियन के द्वारा 461 ईसा पूर्व में कर दिया गया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। बिम्बिसार को उसका पुत्र अजातशत्रु ने मारा और अजातशत्रु को उसका पुत्र ओडियन ने उसकी हत्या की और गद्दी पर बैठा। ओडियन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और ओडियन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो हुआ वो ओडियन का पुत्र नागदशक हुआ, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ कर दिया, यानी कि पद से हटा दिया और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने क्या किया, 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ यानी कि पद से हटाकर मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया, ठीक है। शिशुनाग की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र न होकर वैशाली में स्थापित की गई थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशुक जो कि पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। देखिए शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ किया, वैशाली में किया, लेकिन शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो कालशुक हुआ वह पुनः फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। और शिशुनाग का अंतिम जो राजा हुआ वो नंदीवर्धन हुआ। कौन हुआ, नंदीवर्धन, ठीक है, याद रखिएगा, नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। कई दफा पूछा जाता है सिकंदर का समकालीन कौन सा शासक था, तो था धनानंद, ठीक है। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। धनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, ठीक। अब देखिए सिकंदर के बारे में हम बात करते हैं अगर, तो सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था, फिलिप। और फिलिप जो था वो 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई, ठीक है। सिकंदर का पिता कौन था, फिलिप, और इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दिया गया। और सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था, ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। अक्सर पूछा जाता है सेलुकस निकेटर के बारे में, ये क्या कौन था, सिकंदर का सेनापति था। देखिए सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पीज या फिर झेलम युद्ध के तौर पे जो जाना जाता है वो सिकंदर और पंजाब के शासक के बीच हुआ था, ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसको हम हाइडेस्पीज या फिर झेलम युद्ध के तौर पे जानते हैं। सिकंदर की सेना जो थी वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ और वह 33 वर्ष की अवस्था में ही इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। कितनी वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में। सिकंदर का जल सेनापति जो था वो निरयाकस था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर और निरयाकस के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का हम जब बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बने थे, है ना। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और बाद में चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री के तौर पे वो पदस्थ हुए। चाणक्य, इनको कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध किससे है, राजनीति से। किससे है, राजनीति से। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था
और चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, है ना। और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक से भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच युद्ध का वर्णन जो है ये किसने किया है? एपियानस ने किया है। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच जो युद्ध हुए इसका वर्णन एपिनियास ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। ठीक है, ये तो बात रही चंद्रगुप्त मौर्य की। अब हम देखते हैं बिंदुसार के बारे में। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो हुआ वो बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता था। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। और अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु विनाशक, शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी कि वारिसार कहा गया है। याद रखिएगा, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। अब देखिए एथेनियस ने कहा, और उसके अगर मत को हम जाने तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। और बौद्ध विद्वान ताराकांत ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बताया है, तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने ये बताया। ठीक है, किसने? तारानाथ ने। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक जो है वो आपको पता है सम्राट अशोक के बारे में। अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, जिस वक्त वो राजगद्दी पर बैठा उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है उसमें अशोक का नाम जो है अशोक के तौर पे ही मिलता है। और पुराणों में अशोक को अगर हम देखें तो अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगातार अगर हम देखें 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और उस वक्त कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी तोसली थी। कहाँ पे? तोसली। इस पर अपना अधिकार कर लिया था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था जो कि अशोक के दरबार में आया था। और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। देखिए, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था, उसी ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और अशोक ने आजीवक को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। याद रखिएगा, अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और उन 4 जो गुफाएं उनका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था।
अब देखिए अशोक के बारे में हम बात करें तो अशोक पे ही हम यहाँ पे फोकस थोड़ा करते हैं। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। क्या था? शुभद्रांगी था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिलालेख का जो शुरुआत है भारत में वह अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अगर हम अशोक के अभिलेखों को बांट सकते हैं तो 3 भागों में बांट सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में पादरेट्टी फैंथलर ने किया था। अशोक के शिलालेख का खोज किसने किया था? 1750 में पादरेट्टी फैंथलर ने किया था और इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 14। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता है वो जेम्स प्रिंसेप ने पाई और कब पाया? 1837 में। अब देखिए कुछ अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं अशोक का, तो पहला जो शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी पशु बलि को निषेध बताया गया है। दूसरा शिलालेख जो है इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख जो है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया। कौन से अभिलेख? शिलालेख में, तीसरे शिलालेख में। चौथा शिलालेख जो है इसमें इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। ठीक है, और 5वां शिलालेख जो है इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। और वहीं अगर हम छठा शिलालेख की बात करें तो इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां जो शिलालेख है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख जो है इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां जो शिलालेख है इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। और 11वां जो शिलालेख है इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें धम्म की व्याख्या किया गया है? तो है 11वां शिलालेख। 12वां शिलालेख जो है इसमें स्त्री की महापात्रा की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। वहीं 13वें शिलालेख की बात करें तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है और इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी मिलता है। 14वां शिलालेख जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्तंभ लेख के बारे में हम बात करते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो है ये 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और ये अच्छा अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। देखिए कहाँ कहाँ से हुआ है। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के निकट स्थापित कराया। इलाहाबाद यानी प्रयाग है ना। दिल्ली टोपारा यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपोरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ जो लेख है ये फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा अभिलेख, ठीक है, रामपुरवा जो स्तंभ लेख है इसकी अगर हम बात करें तो यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में किसने किया था? कार्लायल ने किया था। ठीक है, रामपुरवा अभिलेख जो है स्तंभ लेख जो है इसकी खोज 1872 में किया गया कार्लायल के द्वारा। लौरिया अरेराज जो कि चंपारण बिहार में ही है और एक और है लौरिया नंदनगढ़ जो कि चंपारण बिहार में ही है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो 3 जो है बिहार से मिले हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अशोक का अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख कहा जाता है तो है कौशाम्बी का अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेही है और इसी अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध की जो जन्म हुई थी वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, है ना। इसी में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा, याद रखिएगा अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है तो वह 7वां अभिलेख। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ठीक है, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है अशोक का कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना
यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। और अगर हम बात करें साम्राज्य में, तो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था, है ना। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी, इसके पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा और परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी, या तो 12 या तो 16 या तो 20। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है, और इसकी संख्या 18 थी। और अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया, अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया, ठीक है, याद रखिएगा। चर जो है जासूस को कहा गया, अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा गया। देखिए, मौर्य प्रांत की अगर हम बात करें, उत्तरापथ इसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणापथ इसका जो राजधानी था स्वर्णगिरी, और प्रासी जो कि पूर्वी प्रांत था, इसका राजधानी था आपका पाटलिपुत्र। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी, और प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। और 5 यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रांत हुआ करती थी अशोक के समय में, और इसे क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उनको या तो कुमार कहा जाता था, या आर्यपुत्र कहा जाता था, या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो ग्राम थी, जिसके मुखिया ग्रामिक कहलाते थे, ठीक है। मुखिया जो होता था ग्राम का, वो ग्रामिक कहलाता था। और प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, ठीक है। प्रशासक में सबसे छोटा गोप होता था, जो कि 10 गांवों का शासन संभालता था, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अगर हम थोड़ी चीज़ों को और यहाँ पे देखें, तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अगर हम समितियों की बात करें, तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है, जो मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र होता था, दैवारिक राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता होता था, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था, प्राशस्ता जो कारागार का अध्यक्ष होता था, प्रदेशित जो कि कमिश्नर होता था, पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, और कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था, मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था, ठीक है। और अनंतपाल जो होता था, वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। तो इस तरह से क्या थे आपके अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ थे। देखिए, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, और इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, और इसे जो छुपाता था या बचाता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी हुआ करता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे, ठीक है। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना हुआ करती थी, वो लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक होते थे, 9,000 हाथी हुआ करते थे, और 8,000 रथ थे। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में, यानी कि 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी जो होता था, वो नायक कहलाता था, और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी। अगर हम प्रशासनिक समिति और उनके कार्य की बात करें, तो समिति देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना 6 समितियां, तो 6 समितियां, अगर प्रथम समिति की बात करें तो इसका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना। दूसरा समिति जो था, इसका विदेशियों का देखरेख करना। तृतीय जो समिति था, इसका जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ संगीति में या समिति में अगर देखें
तो क्या था, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और जो छठा समिति था उसका काम था बिक्री कर वसूल करना। ठीक है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। और अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गुड पुरुष कहा गया है। और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। अगर हम सैन्य समिति और उनके कार्य की बात करें तो प्रथम जो समिति थी सैन्य समिति, उसके जल सेना की व्यवस्था करना था। दूसरा का यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तीसरा का पैदल सैनिकों की देखरेख करना। चौथा का अश्वरोही सेना की देखरेख करना। और पांचवें का गज सेना की देखरेख यानी हाथी सेना का देखरेख करना। और छठा का रथ सेना का देखरेख करना। ये सभी के कार्य थे। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर होते थे उसको संचार कहा जाता था, है ना। जो एक जगह रह के कार्य करता था उसको संस्था, और जो एक स्थान से दूसरी जगह पे जाकर करता था उसको संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या? राजुक। अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते थे उनको राजुक कहा जाता था। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जो सरकार की भूमि होती थी, जो राजा के अंदर जो भूमि होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। जहाँ पे वर्षा नहीं होती थी, अच्छी वर्षा नहीं होती थी, फिर भी अच्छी खेती होती थी, उस भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 वर्गों में विभाजित किया मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला होती थी उसे रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। और मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? लगभग 137 वर्षों तक रहा। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। अब हम बात करेंगे भारत की यवन राज्य के बारे में। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का हम क्रम की बात करते हैं तो हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। ये सही क्रम है आक्रमणकारियों का। सेल्युकस के द्वारा स्थापित पश्चिम तथा मध्य एशिया का जो विशाल साम्राज्य था, इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा था, यानी कि उसे किसी के द्वारा स्वतंत्र नहीं कराया गया, यानी कि वो अपने अंदर बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि विद्रोह हुआ और उसी के फलस्वरूप अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए, यानी कि विखंडन इसका हो गया, प्रांत अलग अलग बट गए। वैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। और वैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ जिन राजाओं ने शासन किया उसमें था डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किड्स और हर्मिक्स। ये सभी ने शासन किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है वैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था और इसने 190 ईसा पूर्व से भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। कब? 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े भाग पर अपना अधिकार पा लिया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। देखिए, साकल जो है ये अभी नया नाम क्या है? सियालकोट। ठीक है, सियालकोट को ही पहले क्या कहा जाता था? साकल कहा जाता था। ठीक है, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी या वैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो रहा वो मिनांडर रहा, जो कि 165 से लेकर से 145 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी राजधानी कहाँ थी? साकल। साकल हम लोगों ने देखा अभी आधुनिक जो कि अभी सियालकोट है। ठीक है, इसे साकल कहा जाता था, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? नागार्जुन कह ले या नागसेन कह ले। ठीक है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है। जो प्रश्न किए गए मिनांडर के द्वारा और जो उत्तर नागसेन ने दिए उसे एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो।
जिसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न कह सकते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन के राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे क्या कहा गया? हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। हेलेनिस्टिक आर्ट उसे कहा जाता है, जो कि हिंद यूनानी शासकों के द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में प्राचीन कला जो चलाई गई थी, क्या कहा जाता है? हेलेनिस्टिक। ठीक है, भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। हेलेनिस्टिक आर्ट का जो प्रमुख उदाहरण है वो है आपका कौन सा? गंधार कला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं शक के बारे में। देखिए, यूनानियों के बाद हम लोगों ने देखा शाखाएं, और शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। ठीक है, पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी बनाई थी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा जो थी उसने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। शक जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज करते हुए भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। ठीक है, देखिए आपको मैं बताऊं कि विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया था और टोटल भारतीय इतिहास में 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य के तौर पे जाना जाता था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था वो रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से लेकर 185 तक हुआ और गुजरात के बड़े भाग पर इसका शासन हुआ करता था। इसने कठियावाड़ के अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो कि मौर्य द्वारा निर्मित है उसका जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। देखिए लंबा अभिलेख कौन सा है? गिरनार अभिलेख, और इस संस्कृत भाषा में है। किसके द्वारा जारी किया गया था? रुद्रदामन के द्वारा। इससे पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थी और भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो शक राजा थे वो क्या कहते थे? अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, अब देखिए कुषाण के बारे में हम बात करते हैं। पहलों के बाद कुषाण आए जो यूची तथा खोतरी भी कहलाते थे। ठीक है, कुषाण जो है यूची और खोतरी के तौर पर भी जाने जाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था और उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। यूची नामक एक कबीला था जो कि 5 कुलों में बटा हुआ था और उन्हीं में एक कुल का था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस को माना जाता है और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, जो कि अभी पेशावर के तौर पर जाना जाता है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। ठीक है, पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो कि अभी पेशावर के तौर पे पाकिस्तान में है, और द्वितीय राजधानी थी मथुरा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, किसके अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट था, यानी कि क्या था? अच्छा था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ठीक है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की है।
महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। अगर आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है वसुमित्र को। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की है। बौद्ध धर्म में अगर या बौद्धों का रामायण कहा जाए तो कौन सा है, बुद्ध चरित्र है, और इसकी रचना किसने की है, अश्वघोष ने। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरच भी कनिष्क के दरबार में विभूति के तौर पे विराजमान थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को। और इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र, और इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, और इनकी जो पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु जो है 102 ईस्वी में हो गई, और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो था वो वसुदेव था। कनिष्क की मृत्यु कब हुई, 102 ईस्वी में हुई, और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वसुदेव था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो था वो कुषाण थे। याद रखिएगा, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ पे, चीन में। चलिए अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। देखिए, गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ पे, कौशाम्बी में। और गुप्त वंश का शासक की बात करेंगे, उससे पहले हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो थे श्रीगुप्त थे, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक हुए थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वास्तविक संस्थापक की, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच, जो कि 280 से 320 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, और यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाधिराज की उपाधि किसने धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त संवत की जो शुरुआत है ये 319 से लेकर 320 ईस्वी माना जाता है, और ये चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी शुरुआत किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, और इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, और इसने आर्यावर्त यानी कि भारत के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, और इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, जो कि अब प्रयाग प्रशस्ति के तौर पर हम जान सकते हैं, क्योंकि प्रयाग इलाहाबाद का नाम हो गया है ना। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की थी। अश्वमेघकर्ता की उपाधि किसने धारण किया था, तो ये किया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है, क्योंकि उसके सिक्के जो थे उस पर बिना वादन करते हुए दिखाया गया, इसी वजह से इसे संगीत प्रेमी के तौर पे माना जाता है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी, और इसे कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के किसके उपलक्ष्य में चलाया था, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त कह ले 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन, कुमारगुप्त प्रथम कहें या फिर गोविंद गुप्त, जो कि 415 से लेकर 454 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, और कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त, जो कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था।
अस्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? अस्कंद गुप्त ने। अस्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को तो किया ही, साथ ही साथ अस्कंद गुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण जो है वो शुरू हो गया था। और अंतिम अगर हम गुप्त शासक की बात करें तो भानुगुप्त था। कौन था? भानुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी वो देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। और दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। ठीक है, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी देश, जिसका शासक को गोप्ता, और जो सबसे छोटी नहीं बल्कि दूसरी प्रादेशिक इकाई की बात करें जो भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। ठीक है, भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपासी कहलाता था। जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? दंडपासी। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। क्या? चाट एवं भाट। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। और ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। और एक अन्य सदस्य जो होते थे उसे महतर कहा जाता था। क्या? महतर। ठीक है, ग्राम सभा का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा जाता था, और अन्य सदस्य को महतर कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहते थे? पेट। ठीक है, पेट किसे कहा जाता था? ग्राम समूह की छोटी इकाई को। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। कितना? 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था। अगर आर्थिक उपयोगिता के आधार पर हम भूमि का प्रकार देखते हैं तो था क्षेत्र जो कि कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह, चारागाह भूमि क्या होता था? पशु के चारा योग्य भूमि, खिल्य ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। इस तरह से क्या किया था? उपयोगिता के आधार पे इसको बांट रखा था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। रहट क्या होता था? जैसे कुआं है और इसमें इस तरह का बना होता था। ठीक है, और इसी तरह से आपका ये अंदर जाता था और ये पानी, और इसको बैल क्या करते थे? इसको घुमाते थे, घूमता था ये, और ये घूमने के बाद ये ऊपर नीचे होते होते पानी इधर गिरती थी। तो सिंचाई के लिए इसी का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के जो प्रधान होते थे उनको ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन सा था? उज्जैन था। और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। ठीक है, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मुद्राएं जारी किया, और इनकी जो मुद्रा है स्वर्ण मुद्रा उसको अभिलेखों में क्या कहा जाता है? अभिलेखों में क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। ठीक है, गुप्त शासकों का स्वर्ण मुद्राएं को दिनार कहा गया है। अब देखिए, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उसमें मिलता है, और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओसनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग जो थे अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाया करते थे, यानी बलि दिया करते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहली बार किसी महिला के सती होने का जो प्रमाण है वो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें बताया गया है कि भोगराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का इसमें उल्लेख किया गया। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। ठीक है, और ये तो हम लोग देखा कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, और वृद्ध वेश्याएं जो होती थी उनको कुटिनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने इसे राजधर्म अपनाया था या बनाया था। ठीक है, विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था,
और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़, जो कि झांसी में है, यहाँ पर दशावतार मंदिर है। ठीक है, दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में, देवगढ़ झांसी में। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 जो है वो गुप्तकालीन है। ठीक है, 16 और 17 जो गुफा नंबर है वो गुप्तकालीन है, और इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा नंबर 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। ठीक है, आपको पता है कि महाविनिष्क्रमण उनके गृह त्याग को कहा गया है बुद्ध के, और उनका शरीर त्याग को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, और गुप्त काल में जो निर्मित अन्य गुफा है जो कि बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि जो थे वो थे कालिदास। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास, और इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदचार्य जो था वो धन्वंतरी था। ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञानी कौन था? धन्वंतरी था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र जो कि संस्कृत में है, इसको संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, और बाइबल के बाद इसका स्थान जो है दूसरा आता है, और इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं भाई? इसकी अगर 5 भाग की बात करें तो मित्रभेद, मित्रलाभ, संदेह विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिच्छाकृत, ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। अगर हम यहाँ पे कुछ गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो विष्णु मंदिर ये आपका तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। और शिव मंदिर एक और है खो नागौद मध्य प्रदेश में। और एक आपका भीतरगांव मंदिर है भीतरगांव में जो कि ठीक है। और लक्ष्मण मंदिर जो कि इटवा में है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, इटो जगह है कानपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है। और आपको मैं बता दूं ईंटो नहीं बल्कि ये आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और लक्ष्मण मंदिर जो है ये आपका ईंटों द्वारा निर्मित है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर जो है ये आपका ईंटों के द्वारा निर्मित है और ये कहाँ पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे और इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान जो थे वो थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त। ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान थे। पुराणों की वर्तमान रूप में जो रचना है वो गुप्त काल में हुई है और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख भी मिलता है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपया का। और जो सोने के सिक्के होते थे उसको क्या कहते थे? दिनार। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की जो रचना है गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की जो कला है इसका जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांस्कृतिक उपलब्धियां इसके ज़्यादा थे, इस वजह से इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य जो है स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो थे पुष्यभूति थे और इनकी राजधानी थी थानेश्वर जो कि हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेसर नामक स्थान है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक भी था जिसने परम भट्टारक और महाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण की थी। परम
भट्टारक और महाधिराज जैसी जो सम्मानजनक उपाधि है वह प्रभाकर वर्धन ने धारण किया था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह जो है कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था और मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, ठीक है, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा दे दिया और राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देखिए राज्यवर्धन कौन था, हम लोगों ने देखा राज्यवर्धन पुत्र थे किसके, प्रभाकर वर्धन के, और इन्होंने क्या किया, अपने बहन के पति का जो हत्या किया था देवगुप्त ने उसे मार दिया, लेकिन देवगुप्त का जो एक मित्र था गौड़ नरेश शशांक उसने धोखा देकर राज्यवर्धन का क्या किया, हत्या कर दिया। आप याद रखिएगा शशांक जो था उस शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था, ठीक है, बोधि वृक्ष जो है बोधगया का जिसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, उसे कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था और इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी, ठीक है, जो इसके पिता प्रभाकर वर्धन ने हासिल धारण की थी वही उपाधि इसने भी धारण किया था। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई, ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें कि हर्ष हार गया था और चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। एक चीज याद रखिएगा, वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे और 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीन दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया और वह पुनः बौद्ध धर्म में शामिल हो गया और बौद्ध बन गया, ठीक है, पूर्ण तौर से वह क्या बन गया, बौद्ध बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोच परिषद कहा जाता था, ठीक है, महामोच परिषद जो है हर 5 साल पे आयोजित किया जाता था। कहाँ पे, प्रयाग में, ठीक है, और किसके शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में, और वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। कादम्बरी और हर्षचरित्र जो है ये किसके द्वारा रचित है, वान भट्ट के द्वारा। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना जो है हर्ष ने किया था और कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट के तौर पे हर्षवर्धन को जाना जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक, फिर भी इसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के अधीन जो शासक था उसे महाराज या फिर महासामंत कहा जाता था। हर्ष के जो मंत्री परिषद था उसके मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था, ठीक है। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा से देखा जाए तो प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, है ना।
शासन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर रखा था। तो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था वो राजस्थानीय, उपीरक और राष्ट्रीय कहलाता था। आप याद रखिएगा कि हर्ष चरित्र के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जो है जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत कई पाठक, यानी कि जो अभी हम आधुनिक तहसील के तौर पे जानते हैं, तहसील जो हम कहते हैं वो पाठक के तौर पे पहले जाना जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम शासन का जो प्रधान था वो क्या कहलाता था? ग्रामाक्षप टलिक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्रामाक्षप टलिक कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है और दंडपाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर चरित्र के अगर बात करते हैं, हर चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तो ये तुला यंत्र जो कि जल पंप कहा जाता है उसका उल्लेख मिलता है। और हर्ष के समय में मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगर हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद की बात करें तो वंडी प्रमुख सचिव या प्रधान सचिव पहले होता था, सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। ठीक है, तो ये था हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद। तो अगली वीडियो में हम सब भारत का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम सब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में बात करेंगे और इसे आगे हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम पूरे लुसेंट को कवर करने वाले हैं।